अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम देखते हैं कि हर आदमी परेशान नज़र आता है और वो उस परेशानी का इजहार भी करता है। बाद औक़ात उसकी परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हर चीज़ के होने के बावजूद उसको सुकून नहीं है, सुकून क़ल्ब नसीब नहीं होता और वो इत्मीनान महसूस नहीं करता और वो ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी बेसुकूनी वाली है और उसी बेसुकूनी में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि इस्लाम, शरीयत, दीन इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करती है। इस्लाम हमें क्या बताता है कि हम कैसे ये सुकून हासिल कर सकते हैं। देखें, कुरान पाक में इस बात का तज़किरा मौजूद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जो ईमान लाए हैं अल्लाह ताला उनके दिलों को इत्मीनान नसीब फरमा देता है और फरमाया कि सुन लें अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के ज़िक्र में ही अल्लाह ने दिलों का सुकून रखा हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें सुकून क़ल्ब नसीब हो, रूहानी तस्कीन मिले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और कुरान मजीद के इस हुक्म से ये बात समझ में आती है। अल्लाह ने दिलों का सुकून अपनी याद में, अपने ज़िक्र में रखा हुआ है। जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह उसे सुकून क़ल्ब नसीब फरमाता है और ज़िक्र की सबसे आला तरीन शक्ल जो है वो नमाज है। वाक़िम सलात लिज़िक्री, फरमाया कि मेरे ज़िक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज को पढ़ो, नमाज को कायम करो और चलते फिरते जो है वो अल्लाह को याद करना। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बड़े अज़कार हैं। तो हम देखते हैं कि अक्सर ये परेशानी इंसान को इस हद तक ले जाती है कि उसे हार्ट अटैक हो जाता है, उसे बड़ी बड़ी बीमारी लायक हो जाती है और वो मौत के घाट उतर जाता है। उस टेंशन की वजह से, उस डिप्रेशन की वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी अजीरन बन जाती है और उसके लिए वो हर वक्त परेशानी में मुब्तला रहता है। तो आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से एक फरमान आपके सामने मैं रखता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस सहाबी को जिसने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर कितना दरूद पढ़ूँ, तो आपने फरमाया कि उसने कहा मैं दुआ करूँ तो मैं चौथा हिस्सा आप पर दरूद पढ़ूँ, 3 हिस्से मैं अपने लिए दुआ कर लिया करूं। तो आपने फरमाया ठीक है, अगर इसको बढ़ा लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। कहा अल्लाह के रसूल मैं आधा टाइम, आधा वक्त जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ूंगा और आधा वक्त अपनी ज़रूरत की दुआएं। तो फरमाया ठीक है, अगर और भी बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं फिर ऐसा करता हूँ कि 3 हिस्से दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहूँगा बार बार और एक हिस्से में अपने लिए दुआ करूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, अगर फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लका, अगर तू इसको और बढ़ा लेगा तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उसने कहा कि मैं फिर अपनी सारी दुआ में आप पर दरूद ही पढ़ता रहूँगा, यानी कुछ नहीं मांगूंगा, अपनी ज़रूरत हाजत अल्लाह से कुछ नहीं मैं कहूँगा कि अल्लाह मुझे ये दे ये दे ये दे, मैं बस आप पर दरूद शरीफ ही पढ़ता रहूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनिए इत्मीनान क़ल्ब के लिए और इस बात की तसल्ली और तशफ़ी के लिए बहुत जामे। आपने फरमाया इज़न तुकफ़ा हम्मा का व युगफारू लका ज़म्बू का, अगर तुम ऐसा कर लोगे इज़न तुकफ़ा हम्मू का, तेरे सारे गुनाह, तेरे सारे गम दूर हो जाएंगे, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तेरे सारे फ़िक्र दूर हो जाएंगे। अल्लाह तुम्हारे सारे गम और फ़िक्र को ख़त्म कर देगा। वयुगफरु लका ज़म्बुका, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देगा। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम को दूर करने का जो फार्मूला दिया है, जो डिप्रेशन से बचने का फार्मूला दिया है, जो परेशानी से बचाव का फार्मूला दिया है। देखिए घर भी हो, गाड़ी भी हो, जॉब भी हो, पैसा भी है, औलाद भी है, शोहरत भी है, स्टेटस भी है, सब कुछ है।
अगर सुकून नहीं है तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? मकान का, बिल्डिंग का, कोठी का क्या फ़ायदा अगर दिली सुकून नहीं है? और गाड़ी का क्या फ़ायदा अगर दिली सुकून नहीं है? उस जिंदगी का क्या फ़ायदा जिस जिंदगी में सुकून नहीं है? इन नेमतों के होने के बावजूद भी अगर इत्मीनान क़ल्ब नहीं है तो क्या फ़ायदा? आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, अल्लाह ने हमें समझाया है कि अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें, नमाज को कायम करें, ज़िक्र अस्कार के साथ अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करें और इसके साथ जोड़ें अल्लाह की याद के साथ। अल्लाह इत्मीनान क़ल्ब नसीब फरमाएगा। और दूसरा, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया कि जो मुझ पर हमेशा दरूद पढ़ता रहता है, दरूद शरीफ आते जाते उठते बैठते, आप देखें अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कारोबार में जा रहे हैं, तो कितनी बार नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? बेशुमार हमारे पास मौके होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर हम चाहें थोड़ी सी तवज्जो करें तो हम बहुत ज़्यादा सुकून क़ल्ब का सामान इकट्ठा कर सकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। बाकी इसके फ़वाइद के साथ साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसके सारे गम दूर कर देता है और अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। अगर हम ये चाहते हैं इत्मीनान क़ल्ब मिले, सुकून मिले, अगर हम ये चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में जो बहार आए, अगर हम ये चाहते हैं हमें अमन और सुकून वाली ज़िंदगी मिले और डिप्रेशन का शिकार ना हो, आइए अल्लाह की याद, अल्लाह के ज़िक्र के साथ अपने दिलों को मुनव्वर करें और हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।